वेलकम बैक। इलाकाई खबरों का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि अहमदपुर शर्किया के थाना ढीरा नवाब साहब में रीजनल पुलिस ऑफिसर बहावलपुर राय बाबर सईद की जानिब से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए शहरियों ने अपनी शिकायत और दरखास्तें पेश की। RPO ने हर फर्द की दरखास्त को बगौर सुना और मुतल्लिका अफसरान को मौके पर ही जरूरी हिदायत जारी कर दी। खुली कचहरी के दौरान शहरियों को अपनी बात बराह रास्त आला पुलिस अफसर के सामने रखने का मौका मिला, जिसे कई अफराद ने सराहा। मजीद जानते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान, बताएगा। हाँ जी बिल्कुल। आज अहमदपुर शर्किया डेरा नवाब साहब में RPO साहब की जानिब से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया था। इस वक्त जिन लोगों की दरखास्तों की समाअत हुई है दरखास्त की, उनसे भी बात करते हैं। हाल थोड़ा सी क्या मामला है, RPO साहब ने कितना ताउन किया आगे अच्छा शाहनवाज कांस्टेबल और इफ्तिखार ये जरा ये नल थे जरा अफियारा सर साहब ने इंक्वायरी का कि बाकी अपना हक पड़ता है मौके पे एक्शन करना चाहिए नहीं आ सकते। अच्छा तुसा दसो क्या क्या मामला थे? मेरे को टिकट लगी हुई है। अच्छा 8 महीने थी कोई रिकवरी नहीं थी। अच्छा आज RPO साहब की खिदमत पुलिस कचहरी पेशते थे मुतमिन कर गए डिप्टी साहब की जिम्मे ला गए कि इन्हां दी रिकवरी कराओ। क्या ख्याल है? हाली से मुतमिन है। हाली मुतमईन है। अच्छा हाली मुतमईन है। इनको RPO साहब ने सुना भी है कि वो मौके पे वो जो है अहकाम जारी भी की है। अच्छा और इंशाल्लाह उम्मीद है कि मेरिट पे जो इनकी एप्लीकेशन थी मेरिट के फैसले होंगे। क्या कहना चाहेंगे, खुली कचहरी में कुछ लोगों को फायदा होता है या नहीं? जी फ़ायदा होता है, क्योंकि निचले लेवल पे जो लोग यहाँ थके खा के वापस जाते हैं, एक हाई ऑफिशियल बंदा आ जाता है, ऑफिसर आ जाता है, तो जाहिर बात है वो मदावा होता है आवाम का। तो उम्मीद है अभी मदावा होगा जिनको कोई सुराग मिले? कोई सुराग नहीं कोई सुराग नहीं मिला। ये अप्रिशिएशन है जी पुलिस को दी जा रही है जी। 4 दिन हो गए हैं तकेटी को। बाबा जी आए थी अंजुमन ताजरान की जानिब से और अप्रिशिएट करने आए हैं RPO साहब को कि 4 दिन हो गए जी, टिकट नहीं मिली अभी तक, लेकिन कोई बरामद नहीं हुआ कुछ और सुराग भी नहीं मिला जी। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं कि विहाड़ी लुडन मौजो शर्फ के करीब नहर गुलामबा में बड़ा शगाफ पड़ गया। नहर का पानी करीबी आबादियों और मकामी कब्रिस्तान सैयद मीरा में दाखिल हो गया। पानी के तेज बहाव ने शहरियों को शदीद परेशानी में मुब्तला कर दिया है। मजीद तफसीलात जानते हैं मुसद्दिक चौधरी से। जी मुसद्दिक, आगाह कीजिएगा। जी बिहाड़ी के नवाई इलाका मौजो शरफ के करीब गुलामबा में एक बहुत बड़ा शगाफ पड़ गया, जिसकी वजह से नहर का पानी करीबी आबादी और मकामी कब्रिस्तान में दाखिल हो गया है। पानी के तेज बहाव ने शहरियों को शदीद परेशानी में मुब्तला कर दिया है। शगाफ पड़ने के बाद मकामी अफराद व महकमा नहार ने फौरी तौर पर मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। जब इस सिलसिला में हमारी अहल इलाका से बात हुई है तो उनको कहना है कि नहर के बंद कमजोर होने की वजह से आए रोज मुश्किल का सामना करना पड़ता है। यहाँ पहले भी कई दफा शगाफ पड़ चुका है, लेकिन इंतजामिया ने कोई मुश्किल बंदोबस्त नहीं किया। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पाक वतन उर्स बाबा फरीद, मुहर्रम उल हराम और ईद उल अज़हा के मौके पर इंतजामात का जायजा लेने के लिए कमिश्नर साहिवाल शुएब इकबाल सैयद की ज़ेर सदारत इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में RPO साहिवाल महमूद रशीद, डिप्टी कमिश्नर मारिया तारिक, DPO जावेद चढ़र समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की है। तफसीलात राव रमजान इजाज की रिपोर्ट में। कमिश्नर साहिवाल ने दरगाह बाबा फरीद पर जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया और मुतल्लिका महकमों को हदायत दी कि काम जल्द मुकम्मल किया जाए। उन्होंने ज़ायरीन के लिए सफाई, सिक्योरिटी, तिब्बी इमदाद और दीगर सहूलियात को यकीनी बनाने की ताकीद की। बहुत बड़ा दरबार है यहाँ पे जो हमारा उर्स शुरू होने वाला है। इंशाल्लाह जब तक हमारा उर्स मुबारक की जो तकरीबात का आगाज होगा तब तक हम इसको एक वर्किंग कंडीशन में हम भी आएंगे इंशाल्लाह। दरगाह बाबा फरीद और इर्द गिर्द के इलाकों में सिक्योरिटी कैमरे लगाने, मेडिकल कैंप्स और रेस्क्यू टीमों की तैनाती की भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा मवेशी मंडी में पानी, साया, चारा और वेटरनरी सहूलियात की फराहमी के लिए भी इकदाम की तजवीज़ दी गई। इंतजामिया और देश में मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि हमारे साहिबा और DPO साहब पूरी तरह अलर्ट है, पूरी तरह सेंसिटिव है। कमिश्नर और RPO ने दरगाह बाबा फरीद का दौरा किया। कमिश्नर ने कहा कि दुनिया भर से लाखों ज़ायरीन की आमद मुतवक्की है, इसलिए तमाम महकमे बर वक्त जिम्मेदारियां अदा करें। कैमरा टीम के साथ राव रमजान इजाज, NTA न्यूज़ पाकपतन। रावजनपुर पुलिस की एक बड़ी कामयाब कार्रवाई। थाना सोनमियानी के इलाके में 3 दिन का बलेगवा होने वाले 2 मुगवियान बाजियाब करवा लिए गए। मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना वकास। जी वकास, आगाह कीजिएगा, कार्रवाई कैसे अमल में लाई गई?
जी बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, राजनपुर पुलिस की जानिब से कच्चा क्रिमिनल के खिलाफ मुकदमा नंबर 6225 मोरखा थाना सोनम्यानी में रजिस्टर किया गया था। राजनपुर सोनम्यानी पुलिस ने कच्चा क्रिमिनल्स के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करके मगवियान को बाहिफाजत बाजियाब कराया। पुलिस और कच्चा क्रिमिनल्स के माबीन शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। कच्चा क्रिमिनल्स मगवी को छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। और साथ में आपको बताऊं, पुलिस ने मगवियान मुजम्मिल वल्द शफी और काशिफ वल्द इबाद अली को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया। मगवियों की बाजियाबी पर विरसा का पुलिस से इजहार तशकर। ऑपरेशन की कामयाबी पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फारूक अमजद का पुलिस टीम को शाबाश। पुलिस का कच्चा क्रिमिनल्स की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी है। डीपीओ राजनपुर जल्द ही मुल्जिमान को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डीपीओ राजनपुर जुराइम पेशा नासिर के सरकूबी के लिए राजनपुर पुलिस के हौसले बुलंद है। डीपीओ राजनपुर। और मजीद मैं आपको बताऊं, राजनपुर के कच्चे के डाकुओं ने जदीद टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया का सहारा लेना शुरू कर दिया है। हनी ट्रैप के जरिए दर्जनों सादा लू और मासूम शहरियों को अगवा कर लिया जाता है। शहरियों को शादी, सस्ती ट्रैक्टर गाड़ियों और लालच देकर दूसरे शहरों से बुलाकर अगवा करके उनके घर वालों से तावान की डिमांड की जाती है। शहरियों को अगवा करके उनसे तावान लिया जाता है। राना वकास अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक लोगों के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करने के लिए रीजनल पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद ज़िशान असगर की थाना चुनाब नगर में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में डीपीओ चिन्योट अब्दुल्ला अहमद समेत साइलिन की कसीर तादाद मौजूद थी। मजीद जानते हैं चुनाब नगर हमारे नुमाइंदे बिलाल वड़ाइच की इस रिपोर्ट में। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा। रीजनल पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद ज़ीशान असगर की थाना चुनाब नगर में खुली कचहरी का इनेकाद। खुली कचहरी में डीपीओ चिन्योट अब्दुल्ला अहमद, पुलिस अफसरान और साइलिन की कसीर तादाद ने शिरकत की। आरपीओ ने खुली कचहरी के दौरान शहरियों के मसाइल को सुना और फौरी दाद रसी के लिए इकामात जारी किए। आरपीओ का कहना था कि खुली कचहरी का मकसद लोगों के साथ राब्ते में रहना और उनके मसाइल उनकी दलीज पर हल करना है। अमन व अमान के क़याम और बर वक्त इंसाफ की फराहमी को हर सूरज यकीनी बनाया जाएगा। शहरियों को थाने की सतह पर फौरी इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए इकदाम किए गए हैं। शहरियों के साथ बदसलूकी या मुकदमात के इंदराज में गैर ज़रूरी तख़ीर पर किसी को माफ़ नहीं किया जाएगा। बिलाल वड़ैच, NTN न्यूज़, चुनाब नगर। इजाफा हो गया। शहरियों ने गर्मी और प्यास की शिद्दत से बचने के लिए फालसे के जूस की दुकानों का रुख कर लिया। शहर और गिरदनवा में गर्मी का टेम्परेचर 44 डिग्री तक जा पहुंचा। शहरी गर्मी और प्यास की शिद्दत को कम करने के लिए फालसे का जूस पी रहे हैं। फालसे का जूस कुदरती इजरा से तैयार होता है जो इंसानी जिस्म को बेहद फायदा पहुंचाता है। फालसे के जूस की दुकान पर शहरी के हमरा हमारे रिपोर्टर अदनान रसूल इस वक्त वहां मौजूद हैं। मजीद उन्हीं से जान लेते हैं। जी अदनान, बताइएगा। जो ही खानेवाल में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ तो वैसे ही खानेवाल के शहरियों की प्यास की शिद्दत में इजाफा हुआ। तो खानेवाल के शहरियों की बड़ी तादाद ने गर्मी की शिद्दत और प्यास की शिद्दत को कम करने के लिए फालसे के जूस की दुकानों का रुख किया है, जहां पर शहरी गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए फालसे का शरबत पी रहे हैं। इस वक्त खानेवाल में जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 44 डिग्री के करीब और हीट व्यू भी अपनी शिद्दत अख्तियार किए हुए। तो खानेवाल के शहरी फालसे का शरबत पीने के लिए पहुंचे हैं। तो बात करेंगे इस हवाले से शहरी मेरे साथ मौजूद है। क्या कहेंगे आप शरबत पीने के लिए? गर्मी बहुत ज्यादा है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, यहाँ गर्मी खानेवाल में इस टाइम 44 डिग्री है और गर्मी प्यास शिद्दत जो पसीने वगैरह को खुश्क करने के लिए हमने फालसे का जूस पीने आए हैं। यहाँ पर बहुत गर्मी है, सारे भाई आते हैं फालसे का जूस। ये हमारे जिगर मैदे को भी ठंडक पहुँचाता है और जिस्म को भी ताज़ा रखता है। जिगर मैदे को भी फायदा पहुंचाता है और इंसानी जिस्म को भी ताज़ा रखता है। तो दुकानदार भी मौजूद हैं, इस हवाले से दुकानदार से भी बात करेंगे। किन किन अज्जा से ये तैयार होता है और इनमें क्या क्या चीज़ें डाली जाती हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? फालसे के जूस में हम शक्कर डालते हैं, काली मिर्च डालते हैं, सौंफ डालते हैं। मतलब गर्मी खानेवाल में आज बहुत ज्यादा है, लोग बहुत जोश जूस पीने आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम 4-5 चीजें डाल के जूस डालते हैं जी, बनाते हैं जूस। माशाल्लाह अच्छा है, जिगर मैदे के लिए फालसे का जूस बहुत फायदेमंद है, बहुत फायदेमंद है जी। जैसा कि आपने दुकानदार की भी गुफ्तगू सुनी, इनका यही कहना था कि हम जो जूस तैयार करते हैं तकरीबन 3-4 चीज़ें डालकर हम यहाँ पर तैयार करते हैं, जिसमें शक्कर है, उसके साथ चीनी है, उसके साथ पुदीना है और फालसा डालकर जिसको जूस को तैयार करते हैं शहरियों के लिए। तो मजीद उनका कहना था शहरियों की बड़ी तादाद जो फालसे का शरबत हमारे पास पीने के लिए यहाँ पर पहुँचती है। जी
बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं कि क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट फैसलाबाद जराइम पेशा नासिर और इश्तिहादी मुजरिमान के खिलाफ एक्शन में आ गया। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर CCD मलिक तारिक की सरबराही में इंचार्ज मदीना डिवीजन अली इकराम की बड़ी कार्रवाइयां जारी हैं। कई साल से इश्तिहादी मुजरिमान को गिरफ्तार कर लिया। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद रिजवान आजिज से। जी रिजवान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट फैसलाबाद की जानिब से बड़ी कार्रवाइयां सामने आ रही हैं। इंचार्ज मदीना डिवीजन सब इंस्पेक्टर अली इकराम गोराया ने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर CCD मलिक तारिक की सरबराही में कार्रवाई करते हुए 17 साल और 8 साल से रोपोश इश्तिहारी मुजरिमान को गिरफ्तार किया है। पहली कार्रवाई में 17 साल से रोपोश कत्ल और इक़राम कत्ल के मुजरिम को समंदरी के करीब से गिरफ्तार किया गया है। मुजरिम असगर वल्द फकीर हुसैन ने 2008 में जाती रंजिश पर इकराम नामी शख्स को कत्ल और आसिफ नामी शख्स को जख्मी किया था, जबकि दूसरी कार्रवाई में अली इकराम ने टीम की हमरा कार्रवाई करते हुए 8 साल से इश्तिहारी मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया है। 2017 में चक जुमरा में मुलजिम तनवीर ने दौराने वारदात मज़ाहमत पर शहरी को कत्ल किया था। CCD ने डकैती और मर्डर का मुकदमा ट्रेस करते हुए मुलजिम तनवीर को गिरफ्तार किया है, जबकि मुलजिम तनवीर ने साथियों के हमरा साबिर हुसैन नामी शख्स को दौरान डकैती कत्ल किया था। मुलजिम के दीगर साथियों की तलाश के लिए जो कोशिश है वो जारी है, जबकि जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं CCD फैसलाबाद मलिक तारिक, उन्होंने कहा कि CCD फैसलाबाद अवाम के जानो माल की हिफाजत और जराइम पेशा अनासर की सरकूबी के लिए अपनी जो कोशिशें हैं वो जारी रखेगी। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद रिजवान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। DHQ अस्पताल शहरियों को सहूलियात फराहम करने में मुकम्मल नाकाम। शहरियों के लिए मसाइल का गढ़ बन गया। दीगर सहूलियात के साथ शदीद गर्मी में पीने का ठंडा पानी भी नायाब, जबकि वाटर कूलर्स गैर फाल। शहरियों की अरबाब इख्तियार से फौरी नोटिस लेने की अपील। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं चिन्योट से हमारे नुमाइंदे कैसर वेंस। जी कैसर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं अक्सर मौजूद हूँ चिन्योट DH हॉस्पिटल के अंदर, जहाँ पर शहरियों और मरीजों की सहूलियात का फुकदान है। अगर बात की जाए पानी के हवाले से तो यहाँ कमो पेश 6 कूलर, जिसके अंदर 2 गैर फाल है, जबकि 4 कूलर जो है वो गर्म पानी दे रहे। सकते हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं किस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा, हॉस्पिटल के अंदर पानी कहाँ से मुहैया हो रहा है? भाई बाल ज़्यादा बाहरों ले आ रहे हैं, लेकिन ये गर्म है, उधर 2 खराब हैं। लेकिन इन्हें चाहता सानू केड़ा फायदा गरीबां नूं, जे बाहरों बर्फ लिया के असां पीना तो फिर साडा फायदा तो कोई ना आया। जी बिल्कुल, शहरी का कहना है कि हॉस्पिटल के अंदर कूलर जो है गैर फाल होने की वजह से शहरी शदीद परेशान है। उसके बाद दीगर शहरी मौजूद है, उनसे जानते किस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा, आप क्या कहेंगे? अभी ये यहाँ 6 कूलर लगे हुए हैं और यकीन माने कि मुझे तकरीबन ना कोई आधा घंटा हो गया मैं पानी न ढूंढ रहा हूँ कहाँ से ठंडा मिलेगा। तो मजबूरन फिर मुझे कैंटीन पर जाना पड़ा। वहाँ से मैंने मतलब मिनरल वाटर की बोतल ये 120 रुपए की वो मुझे मिली है। तो अगर हम गरीब मतलब इधर आते हैं तो ये तो हुकूमत को चाहिए ना कि इंतज़ामिया को, बल्कि चाहे हुकूमत तो दूर की बात है कि यहाँ पर वो चेक करे, खुद आकर देखे कि मतलब पानी की क्या सहूलियात है। बिल्कुल ठंडा पानी नहीं है, जहाँ भी जा रहे गर्म। अब ये पानी है, ये लगा हुआ तो मिनरल पानी है, लेकिन थोड़ी सी आवाम में भी अब यहाँ आते लोग पाँव धो रहे हैं, हाथ धो रहे हैं। तो जब ठंडा पानी नहीं होना तो आवाम ने तो फिर जी बिल्कुल, शहरी का कहना है कि हॉस्पिटल के अंदर जो है 6 कूलर होने के साथ साथ जो है 2 गैर फाल है, जबकि बाकी कूलर जो है उनका जो पानी वो गर्म है। जबकि शहरी शदीद मुश्किलात से 2-4 होते हैं, जबकि इंतजामिया को चाहिए कि कूलर को जो है फाल किया जाए और शहरियों को सहूलियात फराहम की जाए। जी बहुत शुक्रिया कैसर अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं कि विहाड़ी चौक मेतला के करीब तेज रफ्तार बस उलट गई। 6 खवातीन समेत 20 अफराद जख्मी हो गए। 3 जख्मियों की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। जख्मियों को तिब्बी हेल्थ सेंटर टिब्बा सुल्तानपुर मुंतकिल कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुसद्दिक चौधरी से। जी मुसद्दिक, आगाह कीजिएगा। जी, अफसोसनाक हादसा विहाड़ी चौक मेतला के करीब पेश आया, जहां लाहौर से सदकाबाद जाने वाली बस तेज रफ्तारी के बायस उलट गए, जिसके नतीजे में 6 खवातीन समेत 20 अफराद जख्मी हो गए हैं। 3 जख्मियों की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। ये हादसा रोड बनने की वजह से पेश आया। इतला मिलते ही रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई, जिन्होंने जख्मियों को RSC टिब्बा सुल्तानपुर मुंतकिल कर दिया है। जी मुसद्दिक, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। इलाकाई खबरों में यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।